हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि इस वीडियो में समझेंगे कि 1 से 100 के बीच में जितनी भी संख्या होती है उसका हम लोग 10 सेकंड के अंदर कैसे उसका वर्ग निकाले, यानी कि 1 से 100 के बीच में जितनी संख्या होती है उसका हम लोग 10 सेकंड के अंदर उसका वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जान जाते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग उसे कहते हैं कि अगर दी गई हुई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2। ठीक है, ये संख्या है, दी गई हुई संख्या, ठीक है, दी गई हुई संख्या को अगर उसी संख्या से गुना करें, यानी कि उसी संख्या यानी कि 2 है, अगर 2 को 2 ही से गुना करेंगे तो जो प्राप्त होगा वही हमारा वर्ग कहलाएगा। यानी कि 2 गुने 2 क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये 2 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, 2 गुने 2 इक्वल टू 4, यानी कि 2 का वर्ग क्या हो गया, तो 4 हो गया। ओके, यानी कि हम लोग मतलब वर्ग किसे कहते हैं, समझ गए। ओके, अब समझते हैं हम लोग कि देखिए, अब उसके बाद समझेंगे। देखिए अब समझते हैं दो डिजिट का हम लोग मतलब कि दो डिजिट अंक कहाँ से शुरू होता है ये बताइए पहले, यानी कि 10 से लेकर 99 तक होता है ना, तब इसका हम लोग मतलब 10 सेकंड के अंदर कैसे इसका वर्ग निकालना है, यानी कि स्क्वायर कैसे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई संख्या मान लीजिए ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये 37 ले लिए। ठीक है, 37 का क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को देखिए ये हमारा 37 है। ठीक है, और 37 का हमें वर्ग निकालना है, यानी कि स्क्वायर निकालना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले 3 है, 3 और गुने 7, यानी कि इन दोनों को गुना कीजिएगा। ओके, यहां तक समझ गए। फिर उसके बाद गुना, जितने हम किसका वर्ग बोल रहा है ना, यानी कि 37 का वर्ग, यानी कि वर्ग यानी कि 2 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको भी हम लोग 2 से गुना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको भी गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसे गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करने पे कितना आएगा, तो देखिए 7 तीर का 21, 21 दूनी क्या होता है 42। ठीक है, 42 लिख दिए। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3 है। ओके, अब ये 3 का पहले हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है, तो 9 यहाँ पे यानी कि 9। ठीक है, तो 9 को हम लोग ऐसे 09 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, 09। ओके ओके, उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या है, ये 7 है। अब 7 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका भी 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 होगा। 49 होगा ना, तो 49 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ओके, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहां तक इतना समझ गए आप लोग। ये 2 को अब इसका कोई काम नहीं है, बस इतना गुना करना था इसका। ठीक है, पहले इन दोनों का हम लोग स्क्वायर निकाल लिए। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को गुना करने के बाद ये कितना आया, 42 आया। अब इसमें हम लोग 42 जोड़ देंगे। अब 42 कहाँ से जोड़ेंगे, तो जो हमारी इकाई अंक है ना, इसको छोड़ के जोड़ेंगे। यानी कि इकाई अंक हमारा 9 है, तो 9 को छोड़ के जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 4 से हम लोग 4 से जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे इसको ऐसे लिखेंगे ना 42। ओके, अब इसको जोड़ेंगे 9 में हम लोग 42 को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इन्हीं दोनों को मतलब इकाई अंक को छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको अब जोड़ेंगे, तो 9 4 2 6 9 4 13, यानी कि 1369 हमारा क्या हो गया, 37 का स्क्वायर वर्ग। 37 का वर्ग कितना होता है, तो 1369। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं 32 का स्क्वायर। ओके, अब इसका हम लोग स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए अब क्या करें, देखिए फिर हम क्या बोले थे, पहले इन दोनों को गुना कीजिए, 3 और 2, और फिर यहाँ पे पावर है स्क्वायर, यानी कि वर्ग कितना है, 2 है, तो इनको भी गुना करना है। ठीक है, यानी कि पहले ऐसे करेंगे ना, 3 गुने 2 गुने 2। ओके, तो गुना कीजिए, कितना आएगा, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि हम 12 यहाँ पे लिख दिए। ओके, यहाँ तक समझे। उसके बाद क्या करना, अभी इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे ना, बोले थे ना, तो 09 लिखेंगे। ओके, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हम इसे 4 नहीं बल्कि 04 लिखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग 04 लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, आपको 04 हमें इसमें लिखने का 04 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर बोला जाता है तो 4, या फिर हम इसे 04 भी लिखेंगे तो कोई अंतर है, नहीं अंतर है, यानी कि 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अंक के पहले। ठीक है,
ओके, तो इसमें लेकिन इसमें इसका 0 का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर अब 12 को इसमें जोड़ेंगे। तो 12 को कहां से जोड़ेंगे, तो इकाई अंक से छोड़ के जोड़ेंगे, यानी कि यहां से जोड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब उस पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 2 10, यानी कि 10 का 24, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का 24, ठीक है। ओके, फिर एक और हम लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 93, यानी कि 93, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ओके, अब क्या करें, तो देखिए फिर इसको भी हम लोग 9 गुने 3 गुने 2 कर देंगे, यानी कि देखिए 9 गुने 3 गुने 2, ठीक है। इसको भी गुना कीजिए तो 9 3 का 27, 27 दूनी 54। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे ना। तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, यानी कि 09 लिखेंगे इसको। ओके, 09 लिख दिए। अब 54 इसमें जोड़ेंगे, 54 इकाई अंक छोड़ के जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 54। ओके, अब इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। 9 4 6 8। ओके, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 93 का वर्ग क्या होगा, तो 86 49 होगा, यानी कि 8649, ठीक है। अब हम ये 2 अंक तक का हम लोग समझ गए ना, दो डिजिट तक हम लोग वर्ग समझ गए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओके।